आज हम श्रीमद् भागवतम का पेज 24 से कवर करेंगे, जहाँ पे भट्टाचार्य जी ने जब भी समझ पाए कि चैतन्य महाप्रभु जो है वही परम ईश्वर है, तो उनके चरणों में गिर गए एंड कंपोज्ड मेनी सूटेबल श्लोकास इन प्रेज ऑफ द लॉर्ड बाय हिज ग्रेस। उनके ही कृपा से उनके ही लिए श्लोक गाने लग गए। ही कंपोज्ड 100 श्लोकास इन प्रेज ऑफ द गॉड। 100 श्लोक उनके लिए उन्होंने गाया। द लॉर्ड देन एम्ब्रेस्ड हिम, उनको गले लगा लिया। एंड आउट ऑफ हिज ट्रांसेंडेंटल एक्सटेसी द भट्टाचार्य लॉस्ट कॉन्शियसनेस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ लाइफ। वो भी मतलब वो हो गए अचेतन, अनकॉन्शियस हो गए। Tears, trembling, throbbing of the heart, perspiration, emotional waves, dancing, singing, crying and all the 8 symptoms of trance। मतलब एकदम पूरा जैसे बावरे से हो गए। ठीक है, जब ईश्वर की प्रेम मिलती है तो इंसान एकदम पूरा ही जैसे पागल टाइप का हो जाता है। ठीक है, बावरा सा हो जाता है। सो वही चीज़ हुआ भट्टाचार्य पंडित का, जब भी वो चैतन्य महाप्रभु, जो कि भगवान श्री कृष्ण ही है, उनके टच को महसूस कर पाए। तो ये सारे 8 सिम्टम्स जो है वर मैनिफेस्टेड इन द बॉडी ऑफ भट्टाचार्य। श्री गोपीनाथ आचार्य बिकेम वेरी ग्लैड एंड एस्टोनिश्ड बाय हिज मार्वेलस कन्वर्सेशन ऑफ हिज ब्रदर इन लॉ बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड। तो ये चीज़ को देख करके गोपीनाथ आचार्य, जो कि भट्टाचार्य जी के ब्रदर इन लॉ थे, वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। Out of the 100 celebrated shlokas composed by Bhattacharya in praise of the Lord, the following 2 are most important, and these 2 shlokas explain the mission of Lord in gist. Let me surrender unto the personality of Godhead, who has appeared now as Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu. He is the ocean of all mercy and has now come down to teach us material detachment, learning and devotional service to himself. तो ये बोलने लग गए कि ग्रैटिट्यूड दे करके कि मैं सरेंडर करने के लिए मतलब मैं सरेंडर करता हूँ खुद को उनके आगे, जो कि मतलब समुंदर है किस चीज़ का, दया का सागर है, जो हमें ये सिखाना है कि कैसे हमें मटेरियल चीज़ों से डिटैचमेंट में आ जाना चाहिए, कैसे हमें डिवोशनल सर्विस यानी भक्ति सेवा आदि करनी चाहिए, कैसे हम चीज़ों को सीख सकते हैं सही से। Since pure devotional service of the Lord has been lost in the oblivion of time, the Lord has appeared to renovate the principles, and therefore I offer my obeisances unto his lotus feet. तो यहाँ पे बोलने लग गए ये सेकेंड श्लोक में कि क्योंकि प्योर डिवोशनल सर्विस जो है वो भगवान टू द ऑफ द लॉर्ड, डिवोशनल सर्विस भगवान के प्रति यानी जो हम सेवा करते हैं, हैज़ बीन लॉस्ट इन द ऑब्लिवेशन ऑफ टाइम। समय के साथ साथ ये जैसे और मिलता ही नहीं है, कोई करता ही नहीं है। द लॉर्ड हैज़ अपीयर टू रेनोवेट द प्रिंसिपल्स। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं ताकि वो प्रिंसिपल्स को रेनोवेट कर सके। एंड देयरफॉर आई ऑफर माई ओबियंसेस अनटू हिज लोटस फीट। इसीलिए वो अपने कृपा मतलब अपने जो भक्ति है, रेस्पेक्ट है, वो भगवान के चरण में समर्पित कर रहे हैं। तो ये दोनों मेन मिशन था कि लोगों के अंदर जो सेवा भाव नष्ट हो गई है उसको ही एक नया रंग और रूप देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे कि हरे कृष्ण महामंत्र को जाप करो, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। पहला ये था उनकी मिशन, और सेकंड मिशन था कि वो मटेरियल चीज़ों से लोगों को डिटैचमेंट करने आए थे, सिखाने आए थे डिवोशनल सर्विस कैसे करना चाहिए। The Lord explained the word mukti to be equivalent to the word Vishnu or the personality of Godhead. To attain mukti or liberation from the bondage of material existence, it is to attain to the service of the Lord. मुक्ति कैसे मिल सकती है? दर्द से मुक्ति, कष्ट से मुक्ति या चीज़ों से मुक्ति कैसे मिल सकती है? जैसे कि हम भगवान की सेवा जब करते हैं। The Lord then proceeded towards South India for some time and converted all he met on the way to become devotees of Lord Shri Krishna. कुछ टाइम में फिर चैतन्य महाप्रभु वो दक्षिण दिशा में गए साउथ इंडिया में, और सबको कृष्ण भक्त बनाए जिन जिनसे वो मिले। सच डिवोटीज ऑल्सो कन्वर्टेड मेनी अदर्स टू द कल्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस। वही सारे भक्त और बाकियों को भी कृष्ण भगवान के भक्त बना दिया। मतलब उन्होंने एक एक को पकड़ा और वो और 10 को पकड़े और वो और 10 को पकड़े, ऐसे करके हो गया। ठीक है, so to भागवत धर्मा ऑफ द लॉर्ड एंड दस ही रीच टू द बैंक्स ऑफ गोदावरी। ऐसे करके वो गोदावरी के तट पे पहुंच गए। वेर ही मेट श्रीला रामानंद राया द गवर्नर ऑफ मद्रास ऑन बिहाफ ऑफ महाराजा प्रतापरुद्र द किंग ऑफ ओडिशा। He talks with Ramananda Raya are very important for higher realization of transcendental knowledge, and the conversation itself forms a small booklet. In Ramananda Raya जो थे वो गवर्नर थे मद्रास के, वो महाराजा प्रताप रुद्र
के बिहाफ में बात करने आए थे, जो ओडिशा के, मतलब मद्रास कहाँ है, ओडिशा कहाँ है, ये चीज़ मुझे लिंक पता नहीं कैसे है। हो सकता है वो ओडिशा में बैठते थे और उन्होंने बहुत सारे जगह को जीता था, तो वो चीज़ हो सकती है कि बहुत सारे जगह को उन्होंने फाइट में, लड़ाई में जीत करके फिर अचीव करे थे। ठीक है। हिज टॉक्स विथ रामानंद राया आर वेरी इंपॉर्टेंट। रामानंद राया से जो कन्वर्सेशन हुई थी वो एक स्मॉल बुकलेट निकाली जा सकती है वहाँ से। वी शैल हाउएवर गिव हियर विथ अ समरी ऑफ द कन्वर्सेशन। यहाँ पे क्या बातचीत हुई थी उसकी एक कन्वर्सेशन की समरी दी जाएगी। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। ठीक है। Sri Ramananda Raya was a self-realized soul. Although outwardly he belonged to a caste lower than Brahmana in social status, he was not in the renounced order of life, and besides that he was a high government servant in the state. Still, Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted him as a liberated soul on the strength liberated soul on the strength of the high order of realization of transcendental knowledge. Similarly, the Lord accepted Srila Haridasa Thakura, a veteran devotee of the Lord coming from Mohammedan family. अच्छा, हरिदास ठाकुर जो है वो मुस्लिम थे, and there are many other great devotees of the Lord who came from different communities, sects and castes. The Lord's only criterion was the standard of devotional service of the particular person. He was not concerned with the outward dress of the man, he was concerned with the inner soul and its activities. Therefore, all the missionary activities of the Lord are to be understood to be on the spiritual plane, as such as cult of Sri Chaitanya Mahaprabhu or the cult of Bhagavad Dharma has nothing to do with mundane affairs, sociology, politics, economic development or any such sphere of life. Srimad Bhagavatam is the pure transcendental urge of the Lord. तो यहाँ पे यही बोला गया है कि श्री रामानंद राय के साथ में उनकी बहुत सारी बातचीत हुई। सेल्फ रियलाइज सोल थे वो एक, पूरी तरीके से वो भक्त, जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने उनको भक्त के रूप में ही कंसिडर किया। वो भले ही ब्राह्मण, मतलब शुद्ध ब्राह्मण नहीं थे, वो थोड़ा लोअर कास्ट के थे और वो संन्यास भी नहीं लिए थे, लेकिन फिर भी कृष्ण भगवान, आई मीन चैतन्य महाप्रभु ने उनको एक भक्त का दर्जा ही दिया। वो एक हाई गवर्नमेंट जॉब भी करते थे उस स्टेट में, फिर भी मतलब उनको जो है चैतन्य महाप्रभु ने रेस्पेक्ट दिया, उनको एक मुक्त आत्मा के रूप में देखा, क्योंकि उनके अंदर ना बहुत ज़्यादा भक्ति थी और उनके अंदर बहुत सारा नॉलेज था। ठीक है। सो ऐसे ही हरिदास ठाकुर जी को भी चैतन्य महाप्रभु ने एक्सेप्ट किया था, जो कि एक मुस्लिम फैमिली से आते थे। ऐसे ही उनके बहुत सारे भक्त थे जो अलग अलग कम्युनिटी से, अलग अलग कास्ट से आते थे, बट फिर भी उनको एक्सेप्ट कर लेते थे भगवान, क्योंकि वो अंदर की भक्ति को फोकस करते थे, ना कि आउटर कौन सा धर्म के अंदर तुम जन्म लिए हो, बाई बर्थ तुम कौन सा धर्म हो। बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो गए थे और उन सबको ही उन्होंने एक्सेप्ट किया था, किसी को भी रोका नहीं था। आज हम यही तक रखेंगे और देखेंगे कि जब वो श्रीला रामानंद राय से मिले थे तो और किस किस चीज़ को लेकर के इन लोगों की बातचीत हुई थी, क्योंकि बातचीत के बारे में हम अभी तक स्टार्ट नहीं करें, तो बातचीत को लेकर के हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए तक थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।